नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन लाइट टैंक या जोरावर टैंक प्रोजेक्ट को लेके है। अब इनिशियली इसे चाइनीज़ लाइट टैंक को लद्दाख में काउंटर करने के लिए डेवलप करने का फैसला किया गया था। इसके लिए 2022 के एंड तक ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से करीब 16,000 करोड़ को सैंक्शन कर दिया गया था और इसी साल के अंत तक यानी कि 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में इसकी पहली प्रोटोटाइप को रोल आउट करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी इसमें कुछ हद तक डिले भी हमको देखने को मिलने वाली है। अब इसका मेन कारण ये नहीं है कि जोरावर टैंक के डेवलपमेंट में डीआरडीओ की तरफ से एलएनटी की तरफ से कोई ढील दिया जा रहा है। उनकी तरफ से वो टैंक के डेवलपमेंट को सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले इसमें जर्मनी की तरफ से इंजन को सप्लाई किया जाने वाला था, लेकिन अभी आखिरी मोमेंट में जर्मनी की एमटीयू की तरफ से डीआरडीओ की तरफ से रखे गए कंडीशन को पूरा ना करने की वजह से अभी एमटीयू के इंजन के बदले में यूएस मेड क्यूमिंस के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। इस पर अभी बताया जा रहा है कि आखिरी मोमेंट में इंजन को बदलने की वजह से टैंक की डेवलपमेंट टाइमलाइन यहाँ पे कुछ समय के लिए डिले हो सकता है और अभी इसको पूरी तरीके से डेवलप होने में 18 से 24 महीने तक का टाइम लग सकता है। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अपने सर्विस में से करीब 354 लाइट टैंक को शामिल किया जाएगा और उसमें से करीब 59 टैंक को पहले डीआरडीओ की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके बाद बाकी बचे हुए टैंक्स को डीआरडीओ की तरफ से सिलेक्ट किए गए प्रोडक्शन पार्टनर के द्वारा मेक 1 कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। अगला अपडेट अंडर वाटर ड्रोन्स को लेके है। रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक नई अंडर वाटर ड्रोन को या एयूवी सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसे खास करके इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया। इसके बाद अभी सुनने को मिल रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी सर्विस में अंडर वाटर ड्रोन्स को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। अब नेवी अपनी सर्विस में कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स या यूयूवीज को इंडक्ट करना चाहती है। सबसे पहले तो इंडियन नेवी इन यूयूवीज को यानी कि अनमेन्ड अंडर वाटर वेसल्स को अपनी सर्विस में एंड रखते हैं, जिस वजह से हम दुश्मन की तरफ से बिछाए गए अंडर वाटर माइंस को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर माइनस्वेयर वेसल मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये हमारे लिए काफ़ी काम आ सकता है। इसके बाद इसे हमारी तरफ से माइंस को डिप्लॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही इनको नॉर्मल सीबेड मैपिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेवी की तरफ से अभी जिन यूयूवीज को खरीदने का फैसला किया जा रहा है उन सभी में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नेवी की तरफ से स्पेसिफाई किया जा रहा है। लेकिन इन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की जो सबसे खास बात होने वाली है वो ये कि इनको सबमरीन से लॉन्च रिकवर किया जा सके और इससे हमारी एग्जिस्टिंग सबमरीन्स की अंडर वाटर कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि अभी वो एडिशनल 97 तेजस MK-1 के लिए ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं और जैसे ये बात सामने आया था ऐसा लगा था कि अभी इसको फाइनल करने में थोड़ा वक्त लगने वाला है, क्योंकि अभी तक तेजस MK-1 की जो पहली ऑर्डर किया गया था उसमें एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना जस्ट स्टार्ट किया जा रहा है और इनको डिलीवर करने के बाद जाके दूसरे बैच में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू किया जा सकेगा। तो शायद इंडियन एयरफोर्स पहले बैच में ऑर्डर किए गए तेजस MK-1 की डिलीवरी लगभग कंप्लीट होने के बाद या ठीक कंप्लीट होने से पहले ही फॉलोन ऑर्डर को प्लेस कर सकती है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल तेजस MK-1 के लिए कुछ ज़्यादा ही तेजी दिखाया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी महीने के अंत तक ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को इस डील को अप्रूवल देने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब ऑफिशियली तेजस MK-1 की पहली यूनिट को 2024 की मार्च से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया जाएगा और पहले बैच में ऑर्डर किए गए सभी 83 तेजस MK-1 में से लगभग 18 ट्रेनर वेरिएंट भी थे, तो उन सभी को 2028 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ऑफिशियली तेजस MK-1 की जो प्रोडक्शन लाइन थी वो बंद होने वाला था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल तेजस MK-1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, तो इससे तेजस MK-1 की प्रोडक्शन लाइन आने वाले 4 से 5 साल के लिए एक्टिव रहने वाली है। इससे HAL को काफी फायदा भी होने वाला है और एक बड़ी नंबर में भी तेजस MK-1 को सर्विस में शामिल करने से इनकी मेंटेनेंस और सर्विस में हमको काफी आसानी होने वाली है। साथ ही इनकी एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने की हमको काफी हद तक चांसेस बढ़ सकती है। अगला अपडेट सबमरीन की तरफ से, और अभी हम ताइवान की तरफ से डेवलप किए गए सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो 28 सितंबर को ताइवान की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की प्रोटोटाइप को अनवील किया गया था।
इसके बाद चाइना की तरफ से इसका मजाक बनाया गया था, लेकिन असल में चाइना को भी ये बात पता था कि अभी ताइवान के पास सबमरीन होने से इसे चाइनीज नेवी के लिए खतरा जरूर बढ़ने वाला है। अब पहले से ताइवान की तरफ से एक भी सबमरीन को बनाया नहीं गया था, तो ताइवान को अभी तक सबमरीन को बनाने के लिए इतना कुछ खास अनुभव नहीं था। इसी वजह से ताइवान की तरफ से जिन इंडिजिनस सबमरीन को बनाया गया है उसे बनाने के लिए ताइवान की तरफ से कई देशों से सपोर्ट लिया गया था। हालांकि इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कनाडा, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों की तरफ से भी ताइवान को सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन इन सबमरीन को खास करके डेवलप करने के लिए ताइवान की काओसियांग शिपयार्ड की तरफ से इंडियन इंजीनियर्स को रिक्रूट किया गया था, और खास करके उन इंजीनियर्स को रिक्रूट किया गया था जिनको कलवरी क्लास की सबमरीन को बनाने का अनुभव रहा है। और इससे साफ होता है कि भारत की तरफ से भी ताइवान को अपनी इंडिजिनस सबमरीन को बनाने के लिए मदद किया गया। और अभी भी इंडियन इंजीनियर्स जो कि कलवरी क्लास के सबमरीन को बनाने में मझगांव डॉक लिमिटेड में काम कर रहे थे, वो अभी ताइवान की काओसियांग डॉकयार्ड में ताइवान को अपनी सबमरीन को बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, जिसका नाम अभी ताइवान की तरफ से हाईकोंग रखा गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।